हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है रंजीता और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि बेस्ड है मॉड्यूलर अर्थमेटिक पर। और ये क्वेश्चन मैंने लिया है ML अग्रवाल बुक में से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो चलिए सबसे पहले रीड करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. To know the time we use clocks, there are mainly two types of clocks, 12 hours clock and 24 hours clock. 12 hours clock repeat itself twice in a day. 24 hours of a day are divided into two periods called AM and PM. Each period consists of 12 hours numbered 12 acting as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then 24 hours per day cycle starts at 12 midnight, runs through 12 noon and continues just before midnight at the end of the day. अब देखिए, इंफॉर्मेशन में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं और हम इस टाइम को देखने के लिए दो टाइप के क्लॉक को यूज़ करते हैं। एक है 12 आवर क्लॉक और एक है 24 आवर क्लॉक। अब 12 आवर क्लॉक जो है वो अपने आप को दिन में 2 बार रिपीट करता है। 24 आवर्स ऑफ अ डे मतलब दिन के 24 घंटों को इसने 2 पीरियड में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पीरियड में जो हम टाइम देखते हैं उसको हम AM में देखते हैं और सेकेंड पीरियड में जो हम टाइम देखते हैं उसको हम PM में देखते हैं। हर एक पीरियड में 12 नंबर है। अब देखिए, जो नंबर है इसमें 12 नंबर जो है उसको एक जीरो के अकॉर्डिंग एक्ट किया गया है, मतलब जीरो कंसिडर किया गया है और बाकी नंबर्स हमारे सेम हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। अच्छा, अब देखिए ये जो 24 आवर पर डे जो है इसमें हमारे 2 साइकिल हो गए हैं, एक हमारा AM है और एक हमारा PM है। अब देखिए ये जो साइकिल है रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है, एक साइकिल रात के 12 बजे से स्टार्ट होता है और दोपहर को 12 बजे ख़त्म हो जाता है। एक साइकिल वहाँ ख़त्म हो गया और इसका दूसरा साइकिल दोपहर के 12 बजे स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें बस हमें इतना बताया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए देखते हैं इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस कौन से हैं। आइए अब देखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए पार्ट है, इफ इट इज करेंटली 7 AM इन 12 आवर्स क्लॉक देन फाइंड द टाइम इन नेक्स्ट 492 आवर्स। बी पार्ट है, इफ द टाइम आफ्टर 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 PM देन फाइंड द करेंट टाइम। सी पार्ट, what time in 24 hours clock is equivalent to 2 PM in 12 hours clock। और का क्वेश्चन है हमारा, what time in 12 hours clock is equivalent to 20 in 24 hours clock। तो चलिए एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें सीखना होगा कि 12 आवर क्लॉक में जो टाइम गिवन होता है उसको हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। एंड सेकंड हमें सीखना होगा कि 24 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन होता है उसको हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 12 आवर्स क्लॉक में जो हमें टाइम गिवन होता है उसको हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करेंगे। अच्छा, ये देखिए 12 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है और 24 आवर क्लॉक में जो टाइम होता है आप नोटिस कीजिए। देखिए 24 आवर क्लॉक जो है वो इससे 12 घंटे ज़्यादा है ना, इससे 12 आवर्स ज़्यादा है, इस वाले टाइम से ये 12 आवर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर प्लस 12 आवर्स, ये देखिए ये 12 आवर्स ज़्यादा है, राइट। 24 आवर्स क्लॉक में जो टाइम होता है देखिए वो 12 आवर क्लॉक के टाइम से 12 आवर्स ज़्यादा है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगर हमें 12 आवर क्लॉक में AM में टाइम दिया है, अगर हमें AM में टाइम दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे 2 AM है तो 24 आवर क्लॉक में ये टाइम हो जाएगा हमारा 2 o'clock।
2 o'clock, क्योंकि 24 आवर्स में आपको पता है 24 आवर्स क्लॉक में AM और PM का कोई सिस्टम नहीं होता, ये सिर्फ 12 आवर क्लॉक में होता है, राइट। तो ये हो गया 2 o'clock। जहाँ पर भी AM होगा ना उसमें हमें कुछ नहीं करना, बस अगर 2 AM है तो ये 2 o'clock हो जाएगा, अगर ये 4 AM है तो ये 4 o'clock हो जाएगा, अगर ये 6 AM है तो ये 6 o'clock हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब भी ये PM में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए ये 2 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 लिखा, PM में है ना, और ये जो टाइम होता है 12 घंटे ज़्यादा होता है, तो बस आपको क्या करना है, इसमें 12 ऐड कर देना है, इसमें 12 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 14 o'clock, 14 o'clock, या फिर आप इसको लिख सकते हो 14, आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो जब भी PM आएगा इट मीन्स 12 आवर क्लॉक में जब 2 PM हो रहे होंगे तो 24 आवर क्लॉक में वो जो टाइम होगा वो होगा 14 o'clock। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। AM में आपको कुछ नहीं करना, वो टाइम आपका ऐसे सेम ही रहेगा। PM में आपको 12 ऐड कर देना है, और याद कैसे रखना है, क्योंकि 24 आवर क्लॉक हमारा 24 आवर क्लॉक में देखिए ये 12 ज़्यादा होता है, तो इसलिए PM वाले केस में हम 12 ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 AM, तो ये क्या होगा हमारा 8 o'clock, ये हमारा 8 o'clock होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर आ गया 8 PM आ गया ना, तो आपको क्या करना है 8 प्लस में 12, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 o'clock, 20 o'clock। मतलब जब 12 आवर क्लॉक में 8 PM हो रहा होगा तो 24 आवर्स क्लॉक में हम उसको पढ़ेंगे 20 o'clock, राइट। अब यहाँ पे क्या है 6 PM आ रहा है, अगर AM होता तो हम इसमें 6 o'clock लिखते, अगर ये AM होता तो हम इसको 6 o'clock लिखते, लेकिन ये PM है तो क्या करेंगे 6 प्लस में 12 कितना हो जाएगा 18 o'clock लिख लीजिए, या फिर 18 इसको ऐसे लिख लीजिए, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। जब 12 आवर क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करेंगे, अगर AM है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 AM है तो ये 2 o'clock हो गया, ये 8 AM है तो ये 8 o'clock हो गया। लेकिन जब ये PM में आएगा, PM में तो देखिए 24 आवर क्लॉक 12 आवर्स आगे है, इससे 12 आवर्स ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, जब भी PM का केस आएगा आपको उस टाइम में 12 और ऐड कर देना है। तो ये 2 PM था, इसमें 12 ऐड किया तो ये 14 o'clock हो गया, ये 8 PM था, इसमें हमने 12 ऐड किया तो ये 20 o'clock हो गया, ये 6 PM था तो इसमें 12 ऐड किया तो ये 18 o'clock हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि 12 आवर क्लॉक के टाइम को हम 24 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं 24 आवर्स क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज कर सकते हैं। अब आप नोटिस कीजिए 12 आवर क्लॉक का जो टाइम है, देखिए यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 12 है, इट मीन्स ये 12 आवर्स कम है, राइट। तो 24 आवर क्लॉक के टाइम से ये वाला जो टाइम है ये 12 आवर्स कम है, राइट। तो हम यहाँ पर माइनस का 12 लिख लेते हैं, और आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 14, राइट, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, अगर ये 14 दिया हुआ है इट मीन्स ये 12 से ज़्यादा है ना। कभी भी 24 आवर्स क्लॉक टाइम में जो भी नंबर 12 से ज़्यादा होगा आपको क्या करना है, बस उसमें से 12 माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 14 है, इसमें से आप 12 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 2, माइनस कर दिया आपने, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी ना आपके पास वो हमेशा हमारी PM में होगी, वो हमेशा हमारी PM में होगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर 24 आवर्स क्लॉक में हमारा टाइम 12 से ज़्यादा है, नंबर अगर हमारा 12 से ज़्यादा होगा तो आपको 12 माइनस कर देना है, उसके बाद जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा। माइनस क्यों कर रहे हैं, आपको याद कैसे रहेगा, देखिए 24 आवर्स 12 आवर्स मतलब ये 12 आवर्स कम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर माइनस करना है। लेकिन अगर हमें टाइम यहाँ पे 2 दिया हुआ है और ये देखिए 2 ये 12 से कम है, 12 से कम है, तो ये जो टाइम होगा ना ये हमेशा हमारा AM में होगा। तो यहाँ पर अगर 2 o'clock दिया हुआ है इट मीन्स ये हमारा 12 आवर क्लॉक में 2 AM है, 2 AM है, राइट। अच्छा अब यहाँ देखिए ये हमारा 18 दिया हुआ है, ये जो हमारा टाइम है ये हमारा 18 o'clock है, राइट, और ये 12 से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 में से 12 को माइनस करना है, यहाँ पे 6 आ जाएगा।
माइनस करने के बाद जो भी हमारा टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में होगा। तो ये हमारा 6 PM हो जाएगा। देखिए 14 ओ क्लॉक 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग और 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग ये 2 PM होगा। माइनस करने के बाद जब भी टाइम आएगा वो PM में होगा। अगर यहाँ पे 2 है और ये 12 से कम है तो ये हमारा AM में होगा। 18 12 से ज़्यादा है, 18 में से 12 माइनस किया 6, तो ये टाइम हमारा PM में होगा। 20, अब आप बताइए 20 12 से ज़्यादा है तो यहाँ पर माइनस होगा। 20 में से आप 12 को माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 8, इट मीन्स ये 8 PM होगा। 12 आवर क्लॉक में ये टाइम जो होगा वो 8 PM होगा। अब यहाँ पे 6 दिया हुआ है, अब यहाँ पर हमें 6 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 6 दिया हुआ है। अब 6 12 से कम है तो ये हमारा 6 AM होगा, ये हमारा 6 AM होगा। यहाँ पे हमें 13 दिया हुआ है जो कि 12 से ज़्यादा है, तो 13 माइनस 12 इजिकल टू 1, और माइनस करने के बाद जो टाइम आएगा वो हमेशा PM में आएगा, वो हमेशा PM में आएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा 24 आवर क्लॉक के टाइम को हम 12 आवर क्लॉक के टाइम में कैसे चेंज करते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका टाइम 12 से ज़्यादा है तो आपको माइनस करके टाइम निकालना है और वो टाइम हमेशा PM में आएगा। अगर ये 12 से कम है तो ये हमारा टाइम हमेशा AM में होगा। जैसे ये देखिए 12 से कम है तो 2 AM, अब ये देखिए ये 12 से कम है तो ये हमारा 6 AM होगा, और माइनस करके जो टाइम आएगा वो हमेशा PM में आएगा। और याद कैसे रहेगा माइनस करना है, क्योंकि देखिए ये टाइम जो है ना इससे 12 कम है, 12 कम है, इसलिए जब भी 12 से बड़ा नंबर आएगा, बड़ा टाइम आएगा तो माइनस करके टाइम निकालेंगे और वो हमेशा हमारा PM में आएगा। और अगर 12 से कम टाइम होगा तो हमारा वो टाइम जो आएगा AM में आएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आइए अब सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ इट इज करेंटली 7 AM इन 12 आवर्स क्लॉक देन फाइंड द टाइम इन नेक्स्ट 492 आवर्स। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 12 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर 7 AM हुआ है और हमें बताना है 492 आवर्स बीत जाने के बाद 12 आवर क्लॉक में क्या टाइम होगा, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए हमें ये पता है कि एक दिन में जो है ना वो 24 आवर्स होते हैं, राइट। हमें पता है टाइम जो होता है ना वो 24 आवर्स के बाद रिपीट होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वी नो दैट टाइम रिपीट्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स। जब भी हम क्लॉक का क्वेश्चन करेंगे हमेशा हम मॉड 24 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल आवर्स कितने दिए हुए हैं 492, तो हमें निकालना है 492 मॉड 24, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 492 को 24 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जाएगा हमारा सबसे पहले 2 पे 48 1 और 2। तो अब 492 मॉड 24 किसके इक्विवेलेंट हो गया, किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये हो गया हमारा 12 के इक्विवेलेंट। इट मीन्स 492 आवर्स जो हैं 492 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स, राइट। अच्छा अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि अगर अगर 7 AM हो रहे हैं, अगर अभी 7 AM हो रहे हैं, इसमें अगर मैं 492 आवर्स ऐड कर दूं, इतने घंटे अगर ऐड कर दूं तो अब टाइम क्या हुआ होगा, हमसे ये पूछा गया है, राइट। अच्छा अब देखिए 7 AM ये हमें दिया हुआ है, 492 किसके इक्विवेलेंट हो गया, 12 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया, 12 आवर्स के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये देखिए 7 AM है, अभी 12 घंटे के बाद ये क्या हो जाएगा PM हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा टाइम क्या आ जाएगा 7 PM। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप देखिए 7 में आप 12 ऐड कर लीजिए, 7 में आप 12 ऐड कर लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा 19 ओ क्लॉक, राइट। ये जो हमारा टाइम आया है ना, ये टाइम जो आया है ये आया है हमारा 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग, 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें टाइम किसका बताना है 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए आपको क्या करना है,
जब भी आपका टाइम 24 आवर क्लॉक में हो और आपको 12 आवर क्लॉक में उसको चेंज करना हो और वो टाइम 12 से ज़्यादा हो, और अगर वो टाइम 12 से ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, उसमें से 12 माइनस कर देना है, उसमें से आपको 12 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 7 आ गया, और माइनस करने के बाद जो टाइम आएगा वो हमेशा हमारा PM में आएगा, और माइनस करने के बाद जो हमारा टाइम आएगा वो हमारा PM में आएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 7 PM, ये हो जाएगा 7 PM। इट मीन्स 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग जो टाइम होगा, अगर अभी 7 बज रहे होंगे, सुबह के 7 AM है अगर हो रहे होंगे, उसमें 492 आवर्स बीत जाने के बाद जो टाइम होगा वो होगा 7 PM, वो होगा 7 PM। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सॉल्व करते हैं बी पार्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है, इफ़ द टाइम आफ्टर 640 आवर्स फ्रॉम नाउ विल बी 9 PM, देन फाइंड द करेंट टाइम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी कुछ टाइम हो रहा है, हमें नहीं पता ये टाइम क्या है, हमें यही टाइम निकालना है, ठीक है। अभी कुछ टाइम है, हमें ये टाइम मालूम नहीं है। 640 आवर्स बीत जाने के बाद जो टाइम है ना वो हो गया है 9 PM। 640 आवर्स बीत जाने के बाद टाइम जो है ना वो हो गया 9 PM। हमें बताना है ये करंट टाइम, हमें ये टाइम निकालना है, हमें ये टाइम निकालना है, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब 640 आवर्स, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम मॉड के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है, वी नो दैट टाइम रिपीट्स आफ्टर एवरी 24 आवर्स। हमें ये पता है कि टाइम जो है ना हर 24 आवर्स के बाद अपने आप को रिपीट करता है ना। तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे 640 mod 24, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। इसकी वैल्यू हम क्यों निकालते हैं, ये चेक करने के लिए कि 640 जो है वो कितने आवर्स के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 640 को 24 से डिवाइड करना है, तो ये 2 पे जाएगा, यहाँ आ गया 48, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर वैल्यू 6, यहाँ पे 1। अब ये जाएगा हमारा 6 पे, तो 144, और यहाँ पर आ गया रिमाइंडर 16। जो रिमाइंडर आता है 640 उसी के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर 640 आवर्स इज इक्विवेलेंट टू 16 आवर्स। ये 16 आवर्स के इक्वल हो गया है, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना क्या था, ये देखिए, करंट टाइम मुझे मालूम नहीं है। 640 आवर्स टाइम बीत जाने के बाद 640 आवर्स बीत जाने के बाद टाइम है 9 PM, ठीक है। मुझे ये टाइम निकालना है, इसको मैं x मान लेती हूँ। x मान लिया। 640 आवर्स किसके इक्विवेलेंट हो गया, 16 के इक्विवेलेंट हो गया। तो हम यहाँ पर इसकी जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं 16 आवर्स, और यहाँ पे क्या है हमारा 9, यहाँ पर हमारा क्या है 9। अच्छा, अब देखिए, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसको यहाँ माइनस करना पड़ेगा, है ना, मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन माइनस करने से पहले मुझे इस 9 PM को ये जो मेरा जो टाइम है ये 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पहले 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना पड़ेगा। 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आपको बताया था ना। अब देखिए 24 आवर्स के टाइम में चेंज करना है हमें इसको। तो ये मेरा, अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, 9 है, इसमें 12 ऐड कर दूंगी, क्योंकि 24 आवर्स टाइम जो है वो 12 आवर क्लॉक के टाइम से 12 घंटे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें 9 में 12 ऐड कर दूँ, 9 में अगर मैं 12 ऐड कर दूँ तो ये बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा 21 o'clock, मतलब ये हो गया 21 हो गया, राइट। तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए 21 में से हम 16 माइनस कर देंगे। ये जो मेरा टाइम है ये 12 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है, ये जो मेरा टाइम है ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है, राइट।
इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो जब मैं यहाँ माइनस करूँगी मेरे पास आ जाएगा ये, ठीक है। अभी ये जो मेरा टाइम है, अभी जो मेरा ये टाइम है ये 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग है। और देखिए ये जो टाइम है ना ये 12 से कम है, ये जो टाइम है ये 12 से कम है। इट मीन्स ये मेरा AM होगा। मैंने ये कन्वर्ट करना आपको सिखाया था ना। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा जो x होगा, मतलब मेरा जो x होगा वो होगा 5 AM, 5 AM। मतलब करंट टाइम जो है, जो हमारा करंट टाइम है वो अभी 5 AM है। इट मीन्स अभी करंट टाइम इज 5 AM। करंट टाइम इज 5 AM। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हमें क्वेश्चन में करंट टाइम पूछा है, 640 आवर्स बीत जाने के बाद 9 PM हो जाएंगे, हमसे ये कहा गया है। 640 आवर्स को हम यहाँ पर मॉड 24 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि 640 आवर्स जो है वो कितने आवर्स के इक्विवेलेंट है। तो हमने देखा रिमाइंडर हमारा 16 आ रहा है। इट मीन्स 640 आवर्स जो है वो हमारा 16 आवर्स के इक्वल है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि अभी टाइम क्या हो रहा है। इस टाइम में अगर हम 640 आवर्स ऐड करते हैं तो 9 PM हो जाता है, तो हमने इसको x मान लिया, ठीक है। 640 हमारा 16 आवर्स के इक्वल है और यहाँ पे 9 है। अब मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए 16 को यहाँ माइनस करना पड़ेगा। इससे पहले हम इसको 24 आवर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो इसमें हमने 12 ऐड कर दिया तो यहाँ पर 21 o'clock आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 21 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। ये आ गया हमारा 24 आवर क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम। और ये क्योंकि ये 12 से कम है तो इसलिए हमारा AM होगा। अगर ये 12 से ज़्यादा होता तो हम उसमें से 12 माइनस करते और जो हमारा टाइम आता वो हमारा PM में आता। तो इसलिए अभी जो हमारा करंट टाइम है ना वो हमारा 5 AM है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब सी पार्ट और वाले पार्ट को इकट्ठे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सी पार्ट में कहा गया है व्हाट टाइम इन 24 आवर्स क्लॉक इज इक्विवेलेंट टू 2 PM इन 12 आवर्स क्लॉक। क्वेश्चन में कहा गया है अगर 12 आवर क्लॉक में 2 PM अगर हो रहे हैं तो 24 आवर क्लॉक में ये किसके इक्विवेलेंट होगा। मतलब मुझे 12 आवर्स क्लॉक के इस टाइम को 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया था, ये 12 आवर क्लॉक का टाइम है, 24 में हमें इसको कन्वर्ट करना है, मतलब 12 घंटे ज़्यादा वो टाइम है। तो अब हमें क्या करना है, इन 24 आवर्स क्लॉक में ये क्या हो जाएगा, 12 घंटे ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 प्लस में 12 ये कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 o'clock। इट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 14। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। 12 आवर क्लॉक के टाइम को जब भी 24 आवर्स क्लॉक के टाइम में चेंज करते हैं तो हम उसमें 12 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 12 आवर क्लॉक के टाइम से 12 आवर्स ज़्यादा है। तो 2 में 12 ऐड किया 14, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 o'clock। अब यहाँ की बात करते हैं, इसमें जो है रिवर्स है। कैसे, हमें दिया हुआ है 24 आवर्स क्लॉक में अगर 20 o'clock टाइम है तो 12 आवर क्लॉक में टाइम किसके इक्वल होगा, राइट। चलिए करते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है इन 12 आवर्स क्लॉक के टाइम में इसको कन्वर्ट करना है, राइट। अब आप देखिए 12 आवर्स क्लॉक का जो टाइम है 24 आवर्स क्लॉक के टाइम से 12 घंटे कम है ना, और ये 12 से ज़्यादा है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, इसमें से 12 माइनस कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ गया 8, ये आ गया हमारा 8, राइट। अब ये जो 8 है, अब देखिए यहाँ पर माइनस करने के बाद जब आएगा, मैंने क्या बताया था, जब भी आप माइनस करोगे, माइनस करने के बाद ही आप इसके साथ यहाँ PM लगा दोगे। तो इट मीन्स अगर 24 आवर्स क्लॉक में 20 o'clock टाइम हुआ होगा तो इन 12 आवर्स क्लॉक में ये टाइम कितना होगा, 8 PM। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। फिर से समझा रही हूँ, 12 आवर क्लॉक में अगर हमें टाइम दिया है, 12 आवर क्लॉक में अगर हमें टाइम दिया है 20 आवर क्लॉक में चेंज करने के लिए हम इसमें 12 ऐड कर देते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर आ गया 14 o'clock मतलब 14। और 24 आवर्स में अगर हमें जो भी टाइम दिया होगा और उसको 12 आवर क्लॉक में चेंज करना होगा तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे, क्योंकि ये टाइम इससे 12 आवर कम होता है, और माइनस करते ही हम इसके साथ PM लगा देंगे। ओके, तो आई होप
आज की वीडियो में मैंने जो केस स्टडी पर बेस्ड जो क्वेश्चन लिया है उसके सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई पार्ट आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।